सीबी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ये क्या होते हैं और इन्हें कैसे हल किया जाता है, बेसिक जानकारी है। इसके बाद हम थोड़ा ऊपर लेवल में जाएंगे, तब आपको हम बताएंगे उससे बढ़िया, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता देंगे, सब बताएंगे। ये क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कुछ बच्चे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की मीनिंग भी गलत कर देते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 1। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कुछ बच्चे उनको ये भी नहीं मालूम होगा कैसे इन्हें पहचाना जाता है। इसका पहचानने का एक सरल तरीका है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, हम उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहचान, हम सबसे पहले लिखेंगे पहचान। पहचान कैसे पहचाना जाता है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, हम उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। स्पेशलिस्ट बता रहे हैं, ये टीचर कहीं बताते नहीं, हम बता दे रहे। इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। मतलब आपको दिख रहे होगा कि ये काम चालू है। ये काम कैसा है? चालू है। आपको ये दिख भी रहा होगा कि ये काम चालू है। ज्यादा इस पे आपको फोकस नहीं देना, ज्यादा आपको फोकस इस पे देना है। ये पहचानने का एकदम सरल तरीका है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर को हम एक वचन कहते हैं और इसको हम बहुवचन कहते हैं। इसमें कौन सा आते हैं? ही, सी, इट, नेम इत्यादि। एक वचन में आते हैं ही, सी, इट, नेम इत्यादि, और बहुवचन में आते हैं आई, बी, यू, दे। आई उसमें हटा देते हैं। बी, यू, दे ये बहुवचन है। एक कॉमन बात है, आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं।
इसको हम इसलिए बता दे रहे हैं कि आप लोग को हमेशा क्लियर है। सिंगुलर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? एक वचन। एक वचन क्या आते हैं? ही, सी, इट, नेम। प्लूरल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन। वी, यू, दे। आई के साथ, बट आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक जानकारी है, ये आपका बेसिक जानकारी है, आप इसे लिख लीजिए। आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। अब हम बताएंगे अफर्मेटिव। कौन सेंटेंस बताएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हम बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस हम बताएंगे, जैसे सिंगुलर के साथ क्या लगता है और प्लूरल के साथ क्या लगता है। आप सभी बच्चे तो जान ही गए होंगे कि सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। सिंगुलर को हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, प्लूरल को हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। अब हम ये बार बार नहीं कहेंगे कि सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं या बहुवचन किसे कहते हैं। सिंगुलर सेंटेंस पहले क्या आएगा? सबसे पहले इसमें क्या आएगा? जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसी के साथ आईएनजी आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, हेल्पिंग मतलब सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसी में आईएनजी रहेगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और प्लूरल सेंटेंस क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, आर आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसी के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये है आपका सिंगुलर सेंटेंस और प्लूरल सेंटेंस की ट्रिक हम कैसे हल करते हैं। हम अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। किसका है? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर जिसको ना समझ में आए वो कमेंट में कह सकता है कि हमें समझ में नहीं आया या हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम समझाने का प्रयास करेंगे। जो आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। इससे हमको ये होगा कि हाँ इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये जो होगा। और ऐसा लगेगा कि हाँ सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ लोग धीमा होते हैं पढ़ने में, इसलिए सभी को बराबर नहीं आता। मैं जानता हूँ ये बात। मैं खेल रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस आप लोग कहीं नहीं देखेंगे। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इसमें मैं क्या है? आई। आई के साथ हमने क्या बताया है कि हमेशा एम लगता है। आई के साथ हमेशा एम। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, क्योंकि इसमें तीन ही वर्ब होती हैं, इज, एम, आर। जो इज है आप सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा और जो आर है प्लूरल नाउन के साथ लगेगा। लेकिन इस सेंटेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस में, हमेशा
आई के साथ एम का प्रयोग होता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगता है, एम। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। प्ले वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसी हम आई एन जी जोड़ देते हैं, वो हो जाता है प्लेइंग। वही हुआ है, वही है। अब पहला सेंटेंस देखिए, राम एक पत्र लिख रहा है। राम क्या कर रहा है, राम एक पत्र लिख रहा है। तो क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, तो कौन सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, राम एक पत्र लिख रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कौन सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, राम। इसमें पर सब्जेक्ट लिखते हैं, राम कौन सा वचन है, एक वचन है या बहुवचन है। राम आपका एक वचन है, तो क्या एक वचन क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद क्या आएगा, इज। राम लिख रहा है, राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, RIT E, ये आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसी में हम ING जोड़ देंगे तो ये कम दिख रहा है, राइटिंग। देखो दिखने में ही गलत लग रहा है, दिखने में ही गलत लग रहा है। जैसे ऐसे भी करते, मैंने बताया था ING जोड़ दो, राइटिंग, क्योंकि दिखने में गलत है और हकीकत में ये गलत माना जाता है। हम इसमें क्या लिखते हैं, ये लिखेंगे राइटिंग, RITING, राइटिंग। क्या लिखेंगे, राइटिंग अ लेटर, ये होगा। अगर ये राइटिंग लिख देंगे तो ये आपका गलत माना जाएगा। राइटिंग ये रहता है, आप लोग देखते भी होंगे। और दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं गाना गा रहा हूँ। क्या है, मैं गाना गा रहा हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है, I am। उसके बाद सिंगिंग अ सॉन्ग, I am सिंगिंग अ सॉन्ग। ये आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है। एम आई के साथ क्या लगता है, I am लगाया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके में ING लगा दिया, आई फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। I am सिंगिंग अ सॉन्ग, ये है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ज्यादा तेज नहीं तो बता रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि मैं ठीक बता रहा हूँ। ज्यादा फास्ट ना हूँ, ज्यादा स्लो भी नहीं हूँ, ना ज्यादा फास्ट हूँ ना ज्यादा स्लो हूँ। आप लोग ऐसे देखते रहें, आप लोग को आने लगेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिन बच्चों को सेंटेंस नहीं आता उनको आने लगेगा। जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं तो उनको अनिवार्य आएगा।